तो प्रभात बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। परम प्रभु की अनन्य कृपा से हमें सत्संग का ये सहयोग मिला है। सत्संग प्रभु की कृपा से ही मिलता है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा सत्संग और ऐसे दयालु कृपालु संत मिले हैं। बड़े भाग पाएब सत्संगा। बिना हरि की कृपा के संत भी सुलभ नहीं होते। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत। और परम पूज्य साहब जी महाराज लिखते हैं कि जीवन को सार्थक और सदुपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी महापुरुष को पथ प्रदर्शक या गुरु के रूप में धारण किया जाए। किसी भी कार्य को सिखाने वाले को गुरु कहते हैं, किंतु यहाँ तात्पर्य ऐसे गुरु से है जो आध्यात्मिक रूप से हमारा मार्गदर्शन कर सके। ऐसे गुरु को सदगुरु, संत या महात्मा कहते हैं। आजकल के समय में ऐसे संत सदगुरु का मिलना सहज नहीं, परंतु असंभव भी नहीं। हाँ, लगन होनी चाहिए। जब मनुष्य सच्चे दिल से किसी बात के लिए कामना करता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जब भगवान की प्रेरणा होती है तो सतलोक के वासी सत्पुरुष लोक कल्याण के लिए संसार में मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों को मार्गदर्शन का लाभ देते हैं। मैं उन्हें बड़ी सरलता से अपनी शक्ति द्वारा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कराकर सतलोक और उसके आगे भी आवश्यकता अनुसार ले जाते हैं। तो ऐसे सत्पुरुषों के साथ उठने बैठने, उनकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने और उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालने को ही सत्संग कहते हैं। सदगुरु ही साधकों को सतनाम या नाम की विधि बतलाते हैं। यही सूरत शब्द योग कहलाता है। यही अटपटा मार्ग है, अनदेखा है। अतः पथ प्रदर्शक का मार्गदर्शन पग पग पर आवश्यक है। तभी हमारी साधना सफल और जीवन सार्थक होता है और हम धूर्धाम तक पहुंच सकते हैं। तो परम पूज्य साहब जी महाराज के शब्दों में संसार में जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, सभी में किसी न किसी रूप में दीक्षा तत्व की महत्ता है। बिना दीक्षा दिए किन्हीं संप्रदायों में साधना प्रारंभ नहीं कर रहा। विचारणीय है कि दीक्षा से तात्पर्य क्या है, क्यों ये आवश्यक है, किन लोगों को दीक्षा देनी चाहिए और जिन्हें दीक्षा दी जाती है उनमें इस प्रकार की योग्यता है या नहीं। इस प्रकार बहुत सी बातें हैं जो प्राय लोग पूछा करते हैं और लोग प्राय बिना सोचे विचारे कह बैठते हैं कि इन्हें दीक्षित कर ली। जब साधक साधना, यानी यहाँ साधना से हमारा तात्पर्य भगवत प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति, निर्वाण अथवा मोक्ष से है, तो साधना के लिए तत्पर होता है, तब उसके अंतर में भगवान को प्राप्त करने की वास्तविक जिज्ञासा होनी चाहिए। तीव्र अभीप्सा ही उसके अंतर में वेदना हो। तीव्र अभीप्सा हो, उसके अंतर में वेदना हो, तड़प हो और हो परांग मुक्ता संसार की ओर से। तो ये परांग मुक्ता से तात्पर्य यह नहीं है कि कोई सांसारिक कार्य किया ही ना जाए, वरना यह अर्थ है कि संसार के सब कार्य किए जाए, घर गृहस्थी भी चलाई जाए, खेती बाड़ी भी की जाए, रोजगार, नौकरी चाकरी इत्यादि सब कुछ करें, किंतु अंतर में ज्वाला धधकती रहे भगवत प्राप्ति। वास्तव में ऐसा ही साधक दीक्षित होने का अधिकारी है। क्योंकि इससे और लोगों को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वे अधिकारी नहीं है। अरे भाई, जब थोड़ी सी हल्की फुल्की जिज्ञासा हो तो उसे तीव्र भी किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसलिए तो सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे साधन करते करते प्रबल जिज्ञासु बनाया जा सकता है या बन सकता है। तो जो लोग दीक्षा देने के अधिकारी हैं वो ये बात अपने अनुभव से निरखते परखते हैं कि आगे चलकर योग्य बन जाएगा कि नहीं, और तब उसे साधना क्षेत्र में दाखिल करते हैं। वे उसे अभ्यास कराते हैं, पूरी तौर से देखभाल करते रहते हैं और समय आने पर दीक्षित कर लेते हैं। हमारे यहाँ का दस्तूर यही है कि प्रारंभ में दीक्षा नहीं देती। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब समय आता है तो दीक्षित कर लेते हैं। इसी दीक्षा को सूफी संत बैत करना कहते हैं। बैत माने अपने आप को गुरु को बेच देना, अपना सब कुछ तन मन धन गुरु को अर्पण करना ही बैत होना है। तब सब काम गुरु की आज्ञा अनुसार करना चाहिए। यदि ये बात नहीं होती है तो फिर बैत होने से क्या फायदा। फिर तो केवल रस्म अदायगी हुई, और आजकल प्राय यही हो रहा है। तो जो सच्चे गुरु हैं उनका तो काम केवल यही है कि वे शिष्य को भगवत मार्ग पर चलाकर भगवान के सम्मुख खड़ा कर दें।
और यह तभी हो सकता है जब शिष्य भी तन मन धन से उस ओर उन्मुख हो जाए और गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य ना करे। आजकल गुरुडम बहुत चल गया, तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बार की घटना स्मृति पटल पर आ रही है कि शायद जनवरी 1977 की घटना है। कानपुर के शीशामऊ भंडारे में, जो कि 7, 8, 9 जनवरी को होता है, परम पूज्य साहब जी महाराज उस भंडारे में नहीं पहुंच सके थे तथा उस समय भैंसियापुर गांव में कन्नौज जनपद बाबा जगत नारायण जी के लघु भ्राता बाबू सिंह यादव जी के मकान में बाहर वाले कमरे में टिके हुए थे। बहुत से भक्तगण दूर दूर से शीशामऊ भंडारे में आया करते थे कि पूज्यवर के दर्शन प्राप्त होंगे तथा भंडारे में भी शामिल हो जाएंगे। उस वर्ष किन्हीं कारणों से पूज्यवर कानपुर नहीं पहुंचते थे, अतः अधिकांश भाई लोग ट्रेन और बस से पूज्यवर के दर्शन करने भैंसियापुर पधारे थे। मैं भी उनमें से एक था। इलाहाबाद वाले खत्री साहब भी भंडारे में आध्यात्म लाभ अर्जित कर भैंसियापुर पधारे थे। अगले दिन 10 जनवरी को प्रातः 5 बजे का समय था। परम पूज्यवर अपने कमरे में नित्य कर्म से निवृत्त होकर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उन दिनों चूंकि पूज्यवर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, अतः भैंसियापुर आश्रम निर्माण के प्रारंभिक दिनों में प्राय बाहर ही खुले मैदान में शौच के लिए जाया करते थे। परम पूज्य साहब जी महाराज कमरे में ध्यानस्थ बैठे हुए थे कि बाबा जगत नारायण जी एवं ठाकुर कप्तान सिंह जी, जिन्हें परम पूज्य बड़े मियाँ कहकर पुकारते थे, तथा साथ में श्री सत्यनारायण खत्री साहब भी साहब जी के कमरे में पहुंचे। प्रणाम करने के उपरांत तीनों लोग वहां बैठ गए तखत सौर एवं कुर्सियों पर। मैं उस समय वही साहब जी के कमरे में था। प्रातः स्वसादी कराकर उनके पास बैठा हुआ था। ये लोग पहले से तय करके आए थे कि आज खत्री साहब को इजाज़त दिलवाना है। तो खत्री साहब को उन लोगों ने इशारा किया तो खत्री साहब बोले, राणा जी अब हमें भी कुछ सेवा का कार्य दीजिए। उसी समय तुरंत ही बाबा जी व आदरणीय कप्तान सिंह जी ने भी कहा कि हाँ साहब, ये तो काफ़ी पुराने हैं, इन्हें इजाज़त दे दीजिए। तब परम पूज्य साहब जी ने बड़े कठोर शब्दों में कहा कि देखो खत्री, तुम इस लायक कतई नहीं। तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? तुम इसे अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। तुम इजाज़त लायक कतई नहीं हो, तुम्हें इजाज़त नहीं मिल सकती। पूज्य साहब जी ने कहा कि सुनो खत्री, इजाज़त ऊपर से आती है, इजाज़त बुजुर्गों के हुक्म से दी जाती है। जब कोई शख्स इजाज़त के लायक हो जाता है तो ऊपर के बुजुर्ग प्रेरणा करते हैं। ये बात मौजूदा सभी आचार्यों के अंदर उतरती है, तो वे सभी लोग एक राय होकर इजाज़त की पैरवी करते हैं। तो ना तो मुझे ऊपर से कोई ऐसा हुक्म मिला और ना ही बाबा जी व कप्तान सिंह को। तो अभी तुम इजाज़त लायक नहीं। पहले इजाज़त के लायक बनो, जब तुम सही रास्ते पर आ जाओगे तब देखा जाएगा। अभी तुम्हें इजाज़त नहीं मिल सकती। इस प्रकरण से आप देखें कि पूज्यवर का कानून कितना कठोर था। जब तक ऊपर के लोगों के बुजुर्ग यानी हजरत मौलाना जनाब फजल अहमद खान साहब, पूजनीय लाला जी महाराज, चचा जी महाराज, परम पूज्य बाबू जी महाराज आदि महापुरुष आज्ञा ना दें, प्रेरणा ना दें, तब तक मौजूदा बुजुर्ग किसी को इजाज़त नहीं देते। और यदि बहुत ज़रूरी हुआ तो ऊपर के बुजुर्गों से दुआ करके, प्रार्थना करके उनकी आज्ञा मांगते। यदि उनकी अनुमति हो जाती है तो शर्तिया इजाज़त दे दी जाती है, जिसमें शर्त होती है कि तुम्हें अपने गुरुदेव का, बुजुर्गों का सेवा कार्य ठीक से संपन्न करना, कहीं किसी तरह की भेद भी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। तो नियमित ढंग से नियमित समय पर पूजा करनी है, किसी को शिष्य नहीं बनाना। सिर्फ तुम मॉनिटर हो, कक्षा अध्यापक नहीं। तुम्हें सेवक बनकर रहना है, पूर्व कर्मों के लिए प्रायश्चित करते रहना, अपनी रहनी सहनी ठीक रखना। यदि ऐसा ना किया तो तुम्हारी इजाज़त वापस ली जा सकती है। देखिए, कुछ वर्ष पूर्व पूज्यवर का कितना कठोर अनुशासन चलता था। आज के हालात देखिए। परम पूज्य साहब जी महाराज ने मौन धारण कर लिया, परमहंस गति हो गई है, किसी बात से, किसी कार्य से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल निरपेक्ष भाव। भाई लोग, आचार्य लोग लिस्ट बना कर ले आते हैं कि अमुक अमुक को इजाज़त अथवा अमुक को तकमील दे दें। कभी कभी लिस्ट पर हस्ताक्षर कर देते हैं, कभी कभी मना भी कर देते हैं। लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि देखो परम पूज्य ने हमें लिखित डिग्री दे दी। बस फिर क्या मनमानी शुरू हो जाती है। अहंकार के नशे में चूर अपने को ना जाने क्या समझने लगते हैं। दूसरे भाई लोगों से एकदम व्यवहार बदल जाता है। वे अपने को गुरुजी कहलवाने लगते हैं। गुरुडम की दुकानें सज जाती हैं। परम पूज्य साहब जी महाराज की पूरी नकल होने लगती है। उसी अंदाज में लोगों को आशीर्वाद देना, गृह प्रवेश, विद्यारंभ, नामकरण, शादी ब्याह कराना और साथ ही अपनी सेवा तन मन धन से करवाना। उसी तरह पैर दबाना, तेल लगवाना, पीठ चलवाना आदि आदि। औरतों से, लड़कियों से, कन्याओं से, बहुओं से अपनी सेवा कराने में बड़ा गौरव महसूस करते। बहुत से तो अपने को साहब कहलवाते हैं। गुरु जी तो अहंकार के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि तकमील क्या है।
आपने तो तकमील को हंसी मजाक बना रखा है। ज़्यादातर आचार्यों में इस बात की होड़ लगी है कि कौन अधिक शिष्य बना सकता है। परम पूज्य चचा जी महाराज क्या करते थे कि गुरु के रहते किसी को शिष्य बनाना महाबेजा है, बड़ा अपराध है। पीयूषवाणी देखिए, उसने लिखा है कि तालीम देने का कार्य सिर्फ सदगुरु करते हैं। तो अंतर्दृष्टि प्राप्त महापुरुष ही किसी को पूजा बता सकते हैं। वे ब्रह्मवेत्ता होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं, आपके अनेक जन्मों की कहानी जानते हैं, उनके शिष्य के जन्मांतर का ज्ञान होता है, उसी हिसाब से उसे पूजा बताते हैं। अब पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल जैसे पूजा उसे समझते हैं, बताते हैं और आगे उसको तरक्की प्रदान करते हैं। तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। तो भाई सावधान हो जाइए, भेंट पूजा दान दक्षिणा तो खूब ले रहे हो, शिष्य का शोक संताप हरण करने की क्षमता आप में है? आप दुआ जानते हैं क्या है? आपने भक्तों के लिए क्या आप दुआ करते हैं? आपकी दुआ स्वीकार की जाती है कि नहीं, इसका ज्ञान आपको है? पहले भाई शिष्य बनो, तब पश्चात गुरु बनने की कामना करना। वे महापुरुष इतने बड़े बुजुर्ग साक्षात परमात्मा का स्वरूप जिंदा बैठे हैं, आपकी बेअदबी को वो देख रहे हैं। यदि वो उचित समझेंगे, बुजुर्गों का हुक्म होगा तो आपको इजाज़त अवश्य देंगे। इसलिए आप सभी आचार्य लोग उनकी अनदेखी ना करें। हालांकि अब नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उनकी अनदेखी ना करें। उनके मौजूद रहते हैं इजाज़त और तकमील की डिग्रियाँ ना बांटी, जैसा कि आप करते रहें। ऐसा कार्य ना करें कि बुजुर्गों की बेअदबी हो, उनका अपमान हो। परम प्रभु से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी आचार्य बंधुओं को वो सद्बुद्धि प्रदान करें। आप उन बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर ठीक ठीक चलते रहें, कहीं अटके नहीं। यहाँ प्रसंगवश एक विनम्र अनुरोध बंधुओं से और करना चाहता हूँ कि आप लोग जब किसी सत्संग समारोह में जाएं तो अपने भक्त लोगों को पूरा प्रशिक्षण दें कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे पूजा करनी है। सभा मंडप में बैठ कर गपशप ना करें। इधर पूजा हो रही है, उधर आपके अप्रशिक्षित यानी सत्संगी बंधु पंचायत लगाए बैठे, उन्हें सत्संग से कोई लेना देना नहीं, केवल भीड़ बढ़ाने के लिए जबरदस्ती लाया गया। बच्चों को सिखाएं कि सत्संग में जाएं तो शांतिपूर्वक बैठें, शोर न मचाएं। नए आए हुए बंधुओं को सेवा कार्य बताएं और प्रेम से पूर्वक उनका सहयोग लेते रहें। उनको बताएं कि पूजा के साथ साथ, सत्संग के साथ साथ अन्य प्रकार की सेवा करें, जैसे कि सफाई व्यवस्था, भोजन परोसने की व्यवस्था, नाश्ता चाय वितरण की व्यवस्था, प्रसाद बंटवाने में सहयोग, भोजन बनाने में सहयोग, वृद्ध लोगों बुजुर्गों की सेवा आदि कार्य उनकी क्षमता योग्यता कार्य प्रणाली देखकर सौंपें। सत्संग के विशिष्ट कार्यक्रमों में यहाँ तक लोग बेअदबी करते हैं कि परम पूज्य साहब जी महाराज पूजा मंडप पर विराजमान है और आप उठकर नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी बेअदबी और क्या होगी कि बुजुर्ग विराजमान है आपकी सेवा के लिए, आपके कल्याण के लिए, और आप हैं कि उठकर जा रहे हैं। इतना कौन सा आवश्यक कार्य आ जाता है? ये मर्यादा का उल्लंघन है। फिर तो आपको सत्संग कार्य करने आना ही नहीं चाहिए था। एक और सभा मंडप में पूजा हो रही है और आप बातें कर रहे हैं, पंचायत लगाए बैठे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। आपने उनको सिखाया नहीं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, वहाँ की क्या मर्यादाएँ। सत्संग परिवार में परिसर में धूम्रपान करना, गंदगी फैलाना, कहीं भी लघु शंका के लिए बैठ जाना, इस तरह तो आप पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो आचार्य बंधुओं से हमारा विनम्र अनुरोध है, उनके चरणों में प्रार्थना है कि सत्संग समारोह में जाने से पूर्व साप्ताहिक सत्संग में भी या जैसे भी संभव हो सब जाने वाले सत्संगियों को बताएं कि सत्संग क्या है। वहाँ कोई आप बारात में नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाकर सत्संग के नियम कानूनों का पालन करना होगा। भंडारा क्या है उन्हें समझाएं। हमारे सत्संग का विशिष्ट आयोजन या भंडारा केवल खाने पीने दावत भोजन वाला भंडारा नहीं, बल्कि यहाँ तो पूजा का भंडार खोल दिया जाता है। बस भंडारे का लाभ पूर्ण उठाएं, समय व्यर्थ न गवाएं। यदि सत्संग के कार्यक्रम में जाएं तो पूर्णतः उसी के लिए समर्पित रहें। कहीं ना आए जाएं, ना व्यर्थ घूमें, ना गपशप करें, अखबार ना पढ़ें, राजनीतिक बहस ना करें, केवल निरंतर ख्याल में डूबे रहें। सत्संग से लौटकर सीधे अपने घर आएँ, मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ ना जाएं। भंडारे का प्रभाव सीधे घर तक ले जाएं, घर को पूजा में बना दें। यही उद्देश्य है, यही अंतिम इच्छा है। लक्ष्य को ध्यान में रखें। और सत्संग में क्यों जाना है, वहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब बातें अपने साथ ले जाने वाले भाइयों को बताएं, नवागंतुकों को बताएं, समझाएं, ताकि वे पहुँचकर किसी तरह की बेअदबी ना कर सकें। सब बातें बताकर, सिखाकर, प्रशिक्षण देकर ही सत्संग में ले जाने की अनुमति प्रदान करें। अन्यथा अनुशासनहीन उच्चंकरण लोगों को सत्संग में ना ले जाएं, भीड़ ना बढ़ाएं। यहाँ भीड़ की आवश्यकता नहीं है। दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्य थे, परंतु आप दुर्वासा ना बने, क्योंकि 10,000 को पार उतारने की क्षमता आप में नहीं है। कृपया स्वयं का अध्ययन करें, स्वयं का अध्ययन करें। कहीं आप ऐसे दयालु कृपालु गुरुदेव का अपमान तो नहीं कर रहे। गुरुदेव तो सीधे व सरल हृदय हैं, वे आपको माफ़ कर देंगे, परंतु ईश्वर आपको बेअदबी को क्षमा नहीं करेगा।
रामचरितमानस का एक प्रसंग आप सभी को याद होगा कि एक पिछले जन्म में काकभूषण जी उज्जैन के एक मंदिर में रहते थे। वहाँ उनको एक बड़े दयालु कृपालु गुरु मिल गए थे। एक दिन उनके आने पर वो पूजा के आसन पर भी बैठे रहे, उठे नहीं, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। तो गुरुदेव को प्रणाम ना करने से शंकर जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्रोध में आकर भयंकर शाप दे डाला। परंतु उनके गुरुदेव तो कृपालु थे ही। उन्होंने काकभूषण को माफ करने हेतु विनम्र शब्दों में शंकर भगवान की स्थिति की कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद आदि आदि। शंकर जी गुरुदेव की स्थिति से प्रसन्न हो गए और बोले, जदैव कीन एहि दारुण पापा तदप तुम्हार साधुता देखी करई एहि पर कृपा विशेष। और उन्होंने शाप को हल्का कर दिया। तात्पर्य यह है कि यदि गुरुदेव चाहें तो भी ईश्वर के प्रकोप को, शाप को क्षमा कर सकते हैं, कम करा सकते हैं। लेकिन भाई ऐसा अवसर क्यों आए? हम सतत सावधान रहें, परमपिता हमारे ऊपर कृपा करें। धन्यवाद।